जी नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7, रीड द सिंपल सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट पिक्चर। आपने इस सेंटेंस को रीड करना है और देखना है कि इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया हुआ है ना, आपने उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, ICISEECR ट्री, ICR ट्री। तो आप देखें ट्री कहाँ पर है, मैं एक दरख्त देखता हूँ या मैंने एक दरख्त देखा है। जी दिस इज द ट्री। इसके साइड पे आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है ICR बेड। So which one is bed? Table, cupboard and bed. This is bed. ICR bike. Bicycle, bike and car. So we will draw a circle around the bike. Let's move towards next page. जी एक्टिविटी नंबर 8 है हमारे पास, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर। आपने पिक्चर को देखना है, देन आपने उसका जो नेम है वो वहाँ पर राइट कर देना है। दिस इज कैट, CAT कैट। DUCK duck। आइसक्रीम, ICEICREAM आइसक्रीम। BAT bat, and this one is tomato। leaf, jug, flower, FLOWER flower। TREE tree। HAT hat। जी नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्सेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फूड, वर्ड बैंक है हमारे पास, फ्रूट्स, लीव्स, फिश, मीट, अदर एनिमल्स, हनी। एनिमल्स और लोकेशन बताइए। आपने क्या करना है कि आपने इस पिक्चर को पहले देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बना हुआ है। ठीक है, देन उसके नीचे जो सेंटेंस है उसको फिल करना है। जैसे आई एम डियर। जी देखिए यहाँ पर है BEAR। आई लिव इन, अब आपने बताना है कि बियर जो है वो कहाँ रहते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए हैं, अफ्रीका में, एशिया में, एंटार्क्टिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका या पैसिफिक ओशन में। तो आप जी आप देखेंगे कि कहाँ रहते हैं, नॉर्थ और साउथ बोथ अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगी नॉर्थ साउथ अमेरिका। ठीक है, आई ईट, अब बियर जो है वो क्या खाते हैं, ये फ्रूट्स। बियर जो है जी ये फ्रूट भी खाते हैं, नट्स भी, फ्रूट, नट्स एंड फिशेस एंड हनी, ये सारी चीज़ें खाते हैं। उसके बाद है आई एम लाइन, आई लिव इन अफ्रीका, आई ईट मीट। ठीक है, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं ना, अदर एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, आई एम एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। आई लिव इन, जी एलिफेंट कहाँ होते हैं, अफ्रीका में। अफ्रीका और एशिया बोथ प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं। जी एनिमल क्या खाते हैं, सॉरी एलिफेंट क्या खाते हैं, एलिफेंट खाता है जी ग्रास। ठीक है, सॉरी फ्रूट्स खाते हैं,
आपने देखा बनाना बहुत शौक से खाता है। बनाना इज वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ एलिफेंट। आई ईट फ्रूट्स। द नेक्स्ट वन इज जिराफ। जिराफ जो है वो कहाँ पाया जाता है जी? आई एम, पहले हम इसका स्पेलिंग लिखेंगे, GIRAFE। जिराफ। आई लिव इन अफ्रीका। आई ईट, क्या खाते हैं जी? ग्रास। ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज, और उसके बाद ये लीव भी खाते हैं, यहाँ देखिए लीव। एंड द नेक्स्ट वन इज फिश। आई एम फिश। आप इसको डॉल्फिन फिश का नेम देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट में यूज कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। जी हम इसको नेम देंगे डॉल्फिन। DOLPHIN। आई एम डॉल्फिन। आई लिव इन पैसिफिक ओशन। समुद्र में पाई जाती है ना। PACIFIC, पैसिफिक। OCEAN, आई लिव इन पैसिफिक ओशन। डॉल्फिन क्या खाती है? फिश। अदर फिशेस जो होती है ना समुद्र के अंदर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, छोटी फिशेस होती हैं, क्रैम्स होते हैं, और ये उसके बाद छोटे छोटे जितने भी फिशेस, ये ओशन एनिमल्स होते हैं, उनको ये खा लेती है। आई ईट फिश। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने देखे हैं एक्टिविटी नंबर 10, कलर द बलून्स अकॉर्डिंग टू द कलर नेम। यहाँ पर जिस तरह से कलर्स आपके पास मेंशन किए हुए थे, आपने उसके अकॉर्डिंग कलर करने हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा रफली कलर किए हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे और नीट कलर करने हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी जी, एक्टिविटी नंबर 11, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। वर्ड बॉक्स में आपके पास दिया हुआ है हाउस, एरोप्लेन, फिश, टेबल एंड एप्पल। आपने इस वर्ड बॉक्स का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को जो है वो कंप्लीट करना है। द डैश इज स्वीट। एप्पल। आई लिव इन अ हाउस। HOUSE, house. An aeroplane flies in the air. AERO, arrow. PLANE. An aeroplane flies in the air. A fish can swim. A fish can swim. I do homework at a table. G, look at the picture and use A or N. आपने पिक्चर को देखते हुए बताना है कि इसके साथ ए आएगा और एन आएगा। ए और एन का यूज है वो आपने पहले देख लिया होगा, सीखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसी के साथ हम चलेंगे। स्वीट। आ स्वीट। थोड़ा सा मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए जो है वो उन तमाम वर्ड के साथ आता है जो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स हमारे पास, उसमें से 5 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, ठीक है। जिसके वॉवल्स में होते हैं AEIO एंड U। जो वर्ड आपका AEIOU से स्टार्ट होगा उसके साथ हमेशा एन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास ये ना तो ए से शुरू हो रहा है, ना ई से, ना आई से, ना ओ से, एंड ना यू से, ठीक है। अब ये स्पीड सी है तो ये कॉन्सोनेंट है, एस है तो ये कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर है जी बर्गर, तो बर्गर भी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम ए ही लिखेंगे। अब बर्गर जी। एप्पल है, तो
एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट होता है, तो ए जो है वो हमारे किसमें आता है, वॉवल्स में। तो हम यहाँ राइट करेंगे एन एप्पल। जी, ऑरेंज है हमारे पास, तो ऑरेंज भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ जो है वो हमारा वॉवल्स है, एन ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। देन है हमारे पास कैट, तो ये कॉन्सोनेंट है, इस पे सिंपली ए कैट आएगा, अ कैट। आगे है हमारे पास नेक्स्ट है एग, तो एग जो है ये हमारे पास वोवल से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन एग। द नेक्स्ट वर्ड इज चिकन। ठीक है, चिकन जो है ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, CHICKEN, चिकन। द नेक्स्ट वर्ड इज आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जो है वो आई से स्टार्ट हो रही है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एन वोवल से स्टार्ट हो रही है, एन आई CREAM, क्रीम। द नेक्स्ट इज बनाना, बनाना कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा BANANE, बनाना। एलिफेंट जो है, एलिफेंट हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ELEPHANT, एन एलिफेंट। द लास्ट वन इज सैंडविच, अ सैंडविच। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, एक्टिविटी नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स। जी, कैरेट है सबसे पहले, कैरेट के स्पेल होते हैं CARROT, कैरेट। लेमन, LEMON, लेमन। स्ट्रॉबेरी, STRABERRY, स्ट्रॉबेरी। देन है एप्पल, APPLE, एप्पल। द लास्ट वन इज ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। जी, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड, लुक एट द पिक्चर फॉर ड्यूज, क्लूज, सॉरी, फॉर क्लूज। जी, सबसे पहले हमने इसको देखना है, सन, SUN, सन। द नेक्स्ट वन इज, हम पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, WATER, वाटर। ठीक है, NEST, नेस्ट बन गया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रोज, ROSE, रोज। EYNEISHOE, शू, एंड OWL, ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, ज्वाइन द लेटर्स टू सॉल्व द पजल। जी, हम ए से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, और ए के बाद जो नेक्स्ट लेटर है हमारे पास बी। ठीक है, अब बी के बाद हमने सी के पास, सी से गुजरते हुए हमने डी की तरफ जाना है, डी के बाद ई। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स एफ। द नेक्स्ट लेटर इज G, H, I, और फिर यहाँ से हमने जे के पास जाना है, J, K, L, M, N, O, then P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and the last one is Z। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी, लास्ट एक्टिविटी ऑफ इंग्लिश।
एक्टिविटी नंबर 16, fill in the blanks with writing yes it is और no it is not। आपने आइडेंटिफाई करना है, इज दिस अ पेन। अगर वो चीज़ ठीक हुई तो आपने लिखना है यस इट इज़। अगर वो ठीक ना हुई स्टेटमेंट तो आपने लिखना है नो इट इज़ नॉट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज दिस अ पेन, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें पता है ये पेन नहीं है, ये शार्पनर है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नो इट इज़ नॉट। नो इट इज़ नॉट। ठीक है, इज दिस अ पेंसिल, नो वी विल राइट यस इट इज। द नेक्स्ट वन इज दिस अ बैग, यस इट इज। द नेक्स्ट वन इज दिस अ नोटबुक, नो इट इज नॉट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दिस अ पेंसिल केस, नो इट इज नॉट। इज दिस अ रबर, yes it is। Is this a desk, no it is not। Is this a chair, yes it is। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंग्लिश का समर ब्रेक जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटीज की समझ आई होगी और आप इसको बहुत अच्छा और नीटली जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।